गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और ये 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। तो इसमें हम फिर से 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा पहला वोकैब है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनीसिएंट मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, मतलब आप कह सकते हैं सर्वज्ञानी। हिंदी में कहा जाता है सर्वज्ञानी, वन हु नोज एवरीथिंग। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मीन्स जो सब जानता है, सर्वज्ञानी हो। ठीक, अच्छा, ओमनी से कई सारे वर्ड बन जाते हैं, तो अगला वर्ड बनेगा ओमनीपोटेंट। OMNIPOTENT। ओमनीपोटेंट का मतलब वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी ताकतें हों, उसके लिए बोला जाता है। सो हिंदी में इसे कहा जाता है सर्वशक्तिमान। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और इसी से ओमनी से रिलेटेड अगला वर्ड लेंगे, और दैट इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होगा, ओमनी का मतलब सब कुछ एंड प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। सो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा कोई जो हर जगह उपस्थित होता है, उसके लिए बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, ये तीन वर्ड हैं जिनका मतलब सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी होता है। तो आप इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान जो है वो सर्वव्यापी है। गॉड इज ओमनीपोटेंट, भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ओमनीसेंट, भगवान सर्वज्ञानी है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इंस्टिगेट। INSTIGATE। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट वर्ब होता है एंड इट मीन्स इन्फ्लेम। उकसाना, बहकाना, किसी को भड़काना, किसी काम को करने के लिए जब किसी को उकसाया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड इंस्टिगेट। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोवोक, या आप कहेंगे इनसाइट, या आप कह सकते हैं अबेट। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। दे इंस्टिगेटेड अ रेन ऑफ टेरर। दे मीन्स उन्होंने, इंस्टिगेट मीन्स उकसाया, रेन मीन्स साम्राज्य, ऑफ टेरर मीन्स भय का। उन्होंने भय के साम्राज्य को क्या किया, उकसाया, बहकाया या फुसलाया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कमंसुरेट। COMMENSURATE। सो स्पेलिंग की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बोलेंगे कॉमनसुरेट। कॉमनसुरेट एक एडजेक्टिव होता है एंड इसका मतलब होता है इक्वल इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात में। मीन्स कोई भी चीज़ जब सही अनुपात में होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है कॉमनसुरेट। इसका हिंदी मतलब होता है अनुरूप, या आप कहेंगे सहगामी। योर सैलरी विल बी कमंसुरेट विद योर एक्सपीरियंस। सो जो आपकी सैलरी है वो बराबर होगी, सहगामी होगी विद योर एक्सपीरियंस, तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ में। सो आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इम्पीरियस। IMPERIOUS। इम्पीरियस इज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीन इज रॉयल। आप इसका हिंदी मतलब कहेंगे शाही, या इसका सिनोनिम हो जाएगा रॉयल, या आप कह सकते हैं रीगल, या आप कहेंगे इम्पीरियल, या आप कहेंगे लॉर्डली। जो लॉर्डली, इम्पीरियल, रीगल, सारे ही इम्पीरियस के सिनोनिम्स होते हैं। इसका मतलब होता है शाही। सो आगे बढ़ेंगे, इसको सेंटेंस में समझेंगे। सो इसका सेंटेंस होगा हिज डिमांड्स आर इम्पीरियस। सो जो उसकी डिमांड्स हैं वो शाही हैं, मतलब उसकी डिमांड्स कैसी हैं, किस तरीके की हैं, शाही हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कमोडियस। COMMODIOUS। कमोडियस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है इम्पीरियस की तरीके से, एंड इट्स मीनिंग इज रूमी एंड कंफर्टेबल। मीन्स रूमी का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा जगह हो, और कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक, स्पेशली फर्नीचर एंड बिल्डिंग। ये स्पेशली फर्नीचर और बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। ये कोमोडियस का मतलब हो गया कि जिसमें बहुत ज़्यादा जगह हो, या जो बहुत ही कंफर्टेबल हो। कौन सी चीज़, फर्नीचर या बिल्डिंग। तो इसे हिंदी में कहा जाता है विशाल, या आप कह सकते हैं बड़ा, या कह सकते हैं खुला। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्पेसियस एंड कंफर्टेबल। सो आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे एग्जाम्पल में। सो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा द रूम्स ऑफ दैट होटल आर कमोडियस एंड लग्जूरियस। सो इस होटल के जो कमरे हैं वो बहुत ही कमोडियस हैं, बहुत ही आरामदायक हैं और बहुत ही लग्जूरियस हैं। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है हैगल।
HAGGLE, हैगल इज अ वर्ब, या एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज बार्गेन फॉर कॉस्ट, मीन्स किसी कॉस्ट के लिए मोल भाव करना, मीन्स मूल्य को लेकर के जब मोल भाव किया जाता है तो उसको बोलते हैं हैगल। हिंदी में कहते हैं सौदेबाजी करना, या आप कहते हैं मोल भाव करना। तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे नेगोशिएट, या आप कहेंगे डिस्कस, या आप कहेंगे बार्गेन। बार्गेन, डिस्कस या नेगोशिएट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जैसे सेंटेंस में समझते हैं, द टू साइड्स आर हैगलिंग ओवर टेलीविजन प्राइस। जो दो पार्टीज हैं, दो साइड्स हैं, वो सौदेबाजी कर रही हैं ओवर टेलीविजन प्राइस, जो टेलीविजन का प्राइस है उस पे। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है कैपिचुलेट, CAPITULATE। कैपिचुलेट इज अ वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज ले डाउन आर्म्स। ले डाउन आर्म्स, ले डाउन का मतलब होता है छोड़ देना, आर्म्स का मतलब होता है हथियार। हिंदी में बोलते हैं हथियार डाल लेना, या आप कहते हैं शर्तों पर मान लेना। इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा सरेंडर। सरेंडर आपने सुना ही होगा, तो सरेंडर का सिनोनिम है कैपिचुलेट। पाकिस्तानी आर्मी हैड टू कैपिचुलेट बिफोर इंडियन आर्मी इन कारगिल वॉर। जो पाकिस्तानी आर्मी को भारतीय आर्मी के सामने हथियार डालने पड़े कारगिल की लड़ाई में। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय आर्मी के सामने हथियार डाल दिए। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है नेस्ले, NESTLE। नेस्ले आपने ऐड में देखा होगा कि टीवी पे आता है, नेस्ले नाम का एक कॉफ़ी आता है। तो नेस्ले एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज सेटल और लाई कंफर्टेबली अगेंस्ट समथिंग, मीन्स सेटल हो जाना या लेट जाना आराम पूर्वक अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज़ के साथ में। तो हिंदी में बोलते हैं पनाह देना, या आप कहेंगे बसना, बस जाना कहीं पे, या पनाह देने के केस में यूज किया जाता है नेस्ले। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कडल, या आप कहेंगे सेटल, या आप कहेंगे क्लिंग, CLING। क्लिंग का मतलब होता है चिपकना। सो चिपकना, सेटल हो जाना या कडल हो जाना ही नेस्ले के सिनोनिम होते हैं। तो इसे सेंटेंस में समझते हैं, द बेबी नेसल्ड इन द आर्म्स ऑफ हर मदर। सो जो बेबी है, नेसल्ड मीन्स क्या हो गया, चिपक गया, पनाह ले ली, इन द आर्म्स ऑफ हर मदर, अपनी माता के आर्म्स में, अपनी मम्मी की गोद में बच्चे ने पनाह ले ली। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है कंपनसन, COMPUNCTION। कंपनसन इज अ नाउन एंड इट्स मीनिंग इज फीलिंग ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स होता है पश्चाताप की भावना। जब किसी में पश्चाताप की भावना होती है उसके लिए यूज किया जाता है कंपनसन। सो इसका हिंदी हो जाएगा मलाल, पछतावा या खेद। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे रिमोर्स, मीन्स पश्चाताप करना। सो इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही स्पेंड्स मनी विदाउट कंपनसन, मीन्स वो अपने पैसे खर्च करता है बिना किसी पछतावे के, बिना किसी मलाल के। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वो कैब, और हमारा अगला वो कैब है कवट, COVET। कविट, COVET। कविट वर्ब होता है, कवट जो है वो वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज एस्पायर टू हैव समथिंग। एस्पायर मीन्स होता है इच्छा रखना, टू हैव समथिंग मीन्स किसी भी चीज़ को अपने पास, तो अपने पास रखने की इच्छा ही होना क्या कहलाता है, कविट। हिंदी में बोलते हैं लालच करना। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिजायर, या आप बोलेंगे इंटाइस, या आप बोलेंगे हैंकर। हैंकर, इंटाइस या डिजायर इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं, ही कवटेड फॉर न्यू कार बट कुड नॉट अफोर्ड। वह ललचाया नई कार के लिए लेकिन उसको अफोर्ड नहीं कर सका। मीन्स नई कार के लिए वो ललचाया तो ज़रूर लेकिन उसको अफोर्ड नहीं कर सका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।